तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन नाम तो सुना होगा, एक परिंदा जिसको इकबाल ने अपने बेबहा बेशुमार शेरों में इस्तेमाल किया है। अब बात यह है कि ये शाहीन की खासियत क्या है, इकबाल ने आखिर इसको इसको इंतखाब क्यों किया, इसमें कोई तो वजह होगी। इस शाहीन के बारे में ये कहा जाता है कि ये शाहीन वो परिंदा है जो बाकी तमाम परिंदों से ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ता है। आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ ये पहाड़ों को चीरता हुआ उड़ता है। इसके बारे में एक कहानी है। एक दफ़ा एक शाहीन जो उड़ता उड़ता किसी वजह से ज़मीन पे गिरा। नीचे गिरता गिरता जब उसे होश आई, उसने अपने आसपास देखा एक और परिंदा, एक और इसी तरह की मखलूक जो आसपास उसके घूम रही थी, उसके आसपास बसर कर रही थी। उसने देखा कि ये भी मेरी तरह लोग हैं, ये भी मेरी तरह ही कोई कंपनी के लोग हैं। इनकी भी पार हैं, मेरी भी पार हैं, इनकी भी टांगे हैं, मेरी भी टांगे हैं, इनकी भी चूंच है, मेरी भी चूंच है। ये लगता है कि मेरा अपना खानदान है। वो शाहीन जो था वो उनमें शामिल हो गया। अब असल में वो क्या मखलूक थी, वो मुर्गी के चूजे थे जो आसपास घूम फिर रहे थे, जिनका काम क्या होता है, सुबह निकलना, सारा दिन गलियों में, सारा दिन कूड़े के करकट ढेर पे या कचरे के ढेर के ऊपर घूमना फिरना और अपना रिस्क तलाश करना, और जब थक जाना या पेट भर जाना वापस आ जाना। अब शाहीन भी उनमें शामिल हो गया कि ये मेरी मखलूक है, ये मेरा कबीला है, ये मेरे आबा अजदाद हैं। कुछ दिन गुजरे, उस शाहीन को ख्याल आया, यार मेरा कबीला ये नहीं हो सकता, ये मेरा कुंबा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे आबा अजदाद वो थे जो आसमां पे उड़ते थे, जो आसमां की बुलंदियों को छूते थे, जिनका काम जमीन पे नहीं था, जो सबसे आला क्वालिटी, सबसे आला खानदान से ताल्लुक रखते थे। ये मेरा कबीला नहीं हो सकता, मुझे उड़ना चाहिए। उसने उड़ने चाहा, लेकिन उसके आसपास उसके जो दोस्त थे, जो उसके दोस्त बन चुके थे, उसको रोक लिया कि नहीं, यहाँ बड़ा मजा है, यहाँ बड़ा एंजॉय करते हैं, सारा दिन खेलते हैं, सारा दिन घूमते हैं, जब जी भरता है तो वापस आ जाते हैं और आराम करते हैं, ना जाओ यहीं पर रुक जाओ। तो शाहीन रुक जाता है। वक्त गुजरता है, कुछ दिन फिर गुजरते हैं, शाहीन को फिर ख्याल आता है, मेरा तो ये कबीला नहीं था, मेरे आबा अजदाद ऊपर आसमान पर उड़ने वाले हैं, उनकी एक अलग मुकाम था, उनकी एक अलग पहचान थी। मैं यहाँ पे ज़मीन के ऊपर रह गया हूँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ से उड़ना चाहिए। लेकिन फिर उसके दोस्त, उसका इन्वायरमेंट, उसके अपने ख़ानदान जिस पे वो रह रहा है, उसको वहाँ रोक लेता है। यहाँ पे मज़ा है, यहाँ मज़े की ज़िंदगी है, सारा दिन घूमते फिरते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई किस्म की परेशानी नहीं है, जब पेट भरता है तो हम वापस आके सो जाते हैं। वक्त गुजरता गया, शाहीन वहीं पे रह गया, वहीं का। उसको ये भूल गया कि उसे उड़ना भी था, उसे उड़ना भूल गया, अपनी तमाम कबाइल को भूल गया, अपने आबा अजदाद को भूल गया और चूजा बन के रह गया। इस कहानी के पीछे मकसद क्या है, इस कहानी के पीछे निचोड़ क्या है? हम में से हर एक मुश्किलात आती हैं, हम किसी वजह से, हम सब शाहीन हैं, लेकिन किसी न किसी परेशानी, किसी न किसी मुसीबत या किसी हर्डल की वजह से हम मुश्किलात का शिकार होते हैं और हम गिर जाते हैं। लेकिन हम जब गिर जाते हैं तो हम ऊपर नहीं देखते, हम अपने आसपास चूज़ों को देखते हैं जो हमें घेर लेते हैं, जो हमें दोबारा उड़ने नहीं देते, जो हमें दोबारा ऊपर आसमां पर जाने नहीं देते। इकबाल का शेर यही मकासद है कि तू शाही है, उड़ना है काम तेरा, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अगर एक जगह से गिरे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरी जगह भी गिर जाएं, आपको दोबारा उठना चाहिए, उठने में कामयाबी है। आपने चूज़ों का सहारा नहीं लेना, आपने चूज़ों की बात नहीं मानी। अगर कामयाब होना है तो दोबारा उठना पड़ेगा, दोबारा कामयाब होना है तो दोबारा उड़ना पड़ेगा। अगर वहीं के रह जाओगे, जो चूज़े हैं जो आपकी ज़िंदगी को भी चूज़ा बना रहे हैं, जो आपको बुला रहे हैं कि आप शाहीन हैं, आपको चूज़ा बना रहे हैं और आपको वहीं का वहीं रख लेंगे, तो आपको उड़ना है और एक नया आसमान तलाश करना है, क्योंकि आपका काम आसमान की बुलंदियों में है, आपका मकाम आसमान की बुलंदियों का है। आप एक आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं, आप एक आला कौम से ताल्लुक रखते हैं, आला कौम भी है, आला कबीला भी है, आपको उड़ना भी आता है। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे चूज़े हैं जो आपको उड़ने नहीं देते। हमें उखाड़ फेंक रहे हैं उन तमाम चूज़ों को जो हमें उड़ने नहीं देते, जो हमें अपनी तरह चूज़ा बनाना चाहते हैं। लेकिन हम तो शाहीन हैं, हम इकबाल के शाहीन हैं। अगर हमें कामयाब होना है तो हमें चूज़ों के बहाने नहीं चाहिए, हमने दोबारा उड़ना है और कामयाब होना है। अपनी चीज़ों को पहचानिए, अपने आसपास को, माहौल को पहचानिए, और जो चूज़े हैं उनको छोड़ें और दोबारा उड़ने की कोशिश करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।